क्या कानून की समीक्षा हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा? कहां जाए? सदन सुनने वाला नहीं, संख्या नहीं, जनता 10,000 रुपया लेकर के वोट देती है और इधर नेता विदेशों में 12 साल 14 साल की बच्ची के साथ रंग रैलियां बना रहे। पूरा दुनिया मस्त है, एंजॉय करो। नीतीश कुमार जी के मामले स्वीकार कर लिया गया और मैं उस बात को कहता हूं कि वो गलत था, मैं ही उसको माफी मांगता हूं। खत्म कर दीजिए ये फालतू विवाद, हम माफी मांगते हैं। मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गिरिराज भाई से या संजय निषाद साहब से, क्या हमारे घर में कोई बेटी मां है या नहीं? क्या आपकी बेटी पर क्या असर पड़ता होगा जब आप इस तरह की बात करते हैं कि हाथ नीचे भी जा सकता है? हाथ जोड़ते हैं, ऐसे विवाद को रोकिए। और संजय निषाद जी, गिरिराज जी, बेटी मां बहनों पर बोलना बंद करिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव पैर हाथ पकड़ रहे हैं। पप्पू यादव मां बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव का पारा हाई है। पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं कि मैं अब लड़ना नहीं चाहता। देखिए, पप्पू यादव खूब गरजे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी है। और देखिए, पप्पू यादव गरजते गरजते बहुत कुछ कह गए। और पप्पू यादव किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, मां बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। हम हर दिन लोगों से मिल रहे हैं। क्या पूरे बिहार में बुलडोजर रुकवाने की जिम्मेदारी सिर्फ पप्पू यादव की थी? तब भी आप हमें गाली दोगे? हमें मन ही नहीं करता आप लड़ने का। आप हमें बताओ, हमारे बुजुर्ग जिसको मैं बहुत सम्मान करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मिनिस्टर का बयान आप सुने होंगे। अगले बार सरकार नहीं बनती, अमित भाई नहीं होते तो नीतीश कुमार जी ने स्वीकार कर लिया था हार। आज आप केजरीवाल की भी बात सुने होंगे कि हम बदलवा सकते थे। पूरा लोकतंत्र खतरे में है। अगले बार ही 12 सीट 13 सीट जबरदस्ती चुनाव जीते गए और ये सबूत है। डीएम, उस डीएम के बारे में आपको पता है, यदि वो बिहार में रह जाते तो जेल जाते। मांझी साहब ने क्या कहा कि इस बार भी वो हमको कह दिए होते तो चुनाव नहीं हारते। हमको बोले ही नहीं। सारी सीटें अगले बार गलत तरीके से जीता गया और इस बार तो पूरा का पूरा व्यवस्था ही गलत तरीके से था। क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए? हर चीजों के लिए सो मोटो नोटिस होगा, स्वीकार करेंगे, लेकिन इतने बड़े बयान के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? जनता चलिए लड़ने के लायक नहीं बची, क्यों मौन है? वोट के अधिकार का हनन होगा। पूरे के पूरे गुंडा इंस्पेक्टर राज, चुनाव आयोग को पूरा कानून बदल दिया गया। ना आप उस पर कुछ बोल सकते हैं, ना उस पर केस कर सकते हैं, ना उसको बदल सकते हैं, ना उसको चुनाव आयोग से हटने के बाद केस हो सकता। क्या कानून की समीक्षा हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा? कहां जाए? सदन सुनने वाला नहीं, संख्या नहीं, जनता 10,000 रुपया लेकर के वोट देती है। जहां हिंदू मुसलमान में उलझी हुई है और इधर नेता विदेशों में 12 साल 14 साल की बच्ची के साथ रंग रैलियां बना रहे। पूरा दुनिया मस्त है, एंजॉय करो। जन्नत है उन लोगों के लिए। आपके भीतर क्रांति नहीं आती। अब क्या बच गया? मांझी साहब के बयान के बाद क्या बचा? जबकि पूरा का पूरा अगले बार का चुनाव, इस बार का चुनाव तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग
और पूंजीपति और अमित भाई लड़ लिए, नहीं जीत सकते थे। सभी जात का वोट इंडिया गठबंधन को मिला, नहीं जीत सकते थे। आज बैलेट पेपर से करा लो, आज अब देख लो तेलंगाना में कैसे हम जीते हैं बैलेट पेपर से, केरल में, पंजाब में। वहां क्यों बीजेपी 10 सीट नहीं जीती? जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा बीजेपी नहीं जीत सकती। हमें लड़ना हो, हमें क्रांति करनी हो। हम सब कुछ हो, सारे मुद्दों को डाइवर्ट कर दो। हिजाब वाले मामले में मैंने कई बार कहा, हर जाति, धर्म, मजहब और हर क्षेत्र के लोगों को, साउथ हो, नॉर्थ हो, सबको जीने का अधिकार है। हर धर्म की अपनी स्वतंत्रता है। मैंने कई बार कहा कि वो तरीका गलत था। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको भूलने की बीमारी हो गई है। नीतीश कुमार जी का भाव गलत नहीं हो सकता, लेकिन जो हुआ ही एक बच्ची के साथ हिजाब को खोलना, वह बिल्कुल किसी भी विचार, अधिकार, धर्म, मजहब, जाति, जो जिस संस्कार में जीता है, जो सात्विक है, जो भोजन शुद्ध करता है, जो निरामिष, उसको मांसाहारी बना दीजिए, जबरदस्ती मुंह में ठूस दीजिए, ये गलत है ना। सनातन इसकी इजाजत देगा कि जबरदस्ती मांस खिला दो? जैसे सिख अलग मीट खाते हैं, वो हलाल नहीं खाएगा, मुसलमान भाई हलाल खाते हैं, क्या करोगे आप? मैं तो कई बार कहा बीजेपी के लोगों को, आपका प्रदेश है गोवा, आप क्यों नहीं गाय काटने से रोक लगाए? क्यों इस कंट्री में मणिपुर, नागालैंड में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब खाया जाता है? कुछ नहीं। आप वहां कहते हो अलग कानून, आप कहते हो उसकी आजादी है, फिर आप गाली क्यों देते हो? बुर्के क्यों पहनती है? संजय नीतीश कुमार जी के मामले स्वीकार कर लिया गया और मैं उस बात को कहता हूं कि वो गलत था, मैं ही उसको माफी मांगता। खत्म कर दीजिए ये फालतू विवाद, हम माफी मांगते हैं, गलत हुआ मेरे प्रदेश में, हम दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन जो संजय निषाद ने बोला, गिरिराज जी ने बोला, वो कितना गलत कि हाथ कहीं और जाता तो ठीक। गिरिराज जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, या और भी कोई आरएसएस के लोग, मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गिरिराज भाई या संजय निषाद साहब से, क्या हमारे घर में कोई बेटी मां है या नहीं? क्या आपकी बेटी पर क्या असर पड़ता होगा जब आप इस तरह की बात करते हैं कि हाथ नीचे भी जा सकता था? वो सुने होंगे तो आपके बेटी के मन पर क्या जाता होगा, आपकी मां, आपकी बहन पर क्या गुजरता होगा? गिरिराज भाई कब तक? अरे हम आपको सलाह नहीं देंगे, लेकिन आग्रह करेंगे, आप बोलिए, लेकिन बेटी मां को तो बकस दीजिए। पैर पकड़ते हैं, मां और बेटी कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म मजहब नहीं होता, वो मां होती है। बेटी मां बहन की तो इज्जत करिए गिरिराज जी। आपके घर में भी बेटी मां बहन है, वो भी मेरी मां और बेटी बहन है। ये लोग गोबर हो चुके हैं, सुग्गर के गूं। इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की दुकान उसी से चलती है, इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, कामों से कोई मतलब नहीं।
बिहार में वादा किए करो ना 2 लाख, बनाओ चीनी मिल। झूठ क्यों बोलते हो? एआई, अभी आप दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे, मांझी साहब के बयान के बाद, नीरज भाई आप अच्छे वक्ता हो, दिलीप जी आप अच्छे मित्र हो मेरे, क्या ये गलत नहीं हुआ? आप भी नहीं बचेंगे नीरज भाई, एक दिन स्वीकार कर लीजिए, ये लोग मिटाएगा। कभी बोल देते हो वो गलत वीडियो, कभी बोल देते हो एआई का जमाना, ये आई है, जांच करा लो, स्वीकार करिए कि गलत तरीके से जीते थे अगले बार, और इस बार तो पूरा गलत तरीके से। मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि 100 मोटो नोटिस लेके अगले बार की सारी काउंटिंग कराई जाए, बक्सा निकाला जाए, अन्यथा न्यायपालिका पर भी भरोसा खत्म हो जाएगा। उम्मीद खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुद्दों पर 100 मोटो नोटिस लीजिए, और आपको पावर है, जब कोई गलत कानून का इंटरप्रिटेशन होता है तो आप उसको सुधारिए, नहीं करते। इसलिए हिजाब के मुद्दों पर जिस तरीके से विवाद किया गया है, और इसको आप बंगाल के तरीके से जोड़ना चाहते, गलत है। आज प्रधानमंत्री जी तो अजीबे कर दिए, पहले बायोलॉजिकल नहीं है, आज कह दिए या तो अगले जन्म में हम बंगाल के थे या तो अगले जन्म में होंगे। तो भैया आप तो भगवान हैं, अब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, हम लोग आपको भगवान बन के पूजेंगे। मंदिर तो आपकी बना ही रहा आपके भक्त लोग। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कभी पंजाब में कुछ बन जाते हैं, उड़ीसा में कुछ, मराठी में कुछ, पूरा देश को झगड़ा लगा दिए। मराठी गैर मराठी, जाट गैर जाट, गुज्जर गैर गुज्जर, सिख गैर सिख, जादव गैर जादव, बंगाली गैर बंगाली, पूरा देश तहस नहस कर दिए वोट के लिए। अब आपको अगले जन्म में यही के थे क्या? बिहार को कह दिया द्वारिकाधीश से आए हैं, हम बिहारी हैं, और आज तक विशेष लाभ नहीं दिए, विशेष पैकेज नहीं दिए, आज कुछ बोल दिए। जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नहीं हुए, जो सुभाष चंद्र बोस के नहीं हुए, सुभाष चंद्र बोस को यही सावरकर हेडकुमार ने भगा दिया था, मदद करने से दूर कर दिया। कुछ भी बोल दे। अब हिजाब हाथ जोड़ते हैं, ऐसे विवाद को रोकिए। और संजय निषाद जी, गिरिराज जी, बेटी मां बहनों पर बोलना बंद करिए। इस कंट्री की बेटी मां बहन कोई जाति नहीं है, वो मेरी मां है, मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है, मेरी संस्कृति है, तहजीब है। प्लीज बकस दीजिए। सौदागर लोग, गंदे लोग हैं आप लोग। औकात तो है नहीं बांग्लादेश में सनातन पर हमला हो रहा है। अरे इंदिरा गांधी होता तो इस बांग्लादेश को बताता औकात, जो पाकिस्तान का टुकड़ा करके भारत का, और आप एक बांग्लादेशी को, घुसपैठ को यहां रखे हुए, आप घुसपैठ की बात करते हैं। 100 घुसपैठ नहीं हुआ। शेख हसीना को यहां रखे हुए। अभी आप सभी इस्लामिक कंट्री गए और जाके पैर पकड़े हैं, वहां जाकर के आप दादा बाप बना लेते हैं, यहां क्यों नफरत करने लगते हैं? ये दो तरह का चरित्र क्यों? सारे इस्लामिक कंट्री में जाकर के आप क्या क्या बोले? इसीलिए हाथ जोड़ते हैं। ये चुनाव आयोग के सारे नफरत के सारे और पैसे के बदौलत चुनाव जीतना बंद करिए। और है 52 इंच की सीना, 56 इंच का, वो तो खार नहीं है, खत्म, वो तो चला गया।
सबका ट्रंप ने भेज दिया। तो आपने सुना पप्पू यादव को, देखिए पप्पू यादव खूब गरजे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा भूलने की बीमारी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वहीं दूसरे तरफ कहते नजर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बयान को देखिए, एआई नहीं, जीतन राम मांझी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए दूसरे तरफ यह भी कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह नहीं होते और बिहार में सरकार भी नहीं बनती, पिछले बार भी नहीं बन रही थी। 12-13 सीटें जो है वो जबरन हरवाया गया। डीएम बिहार में होते तो जेल जाते। क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना पप्पू यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।